हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। तो सीधा स्टार्ट करते हैं स्टोरी से बिना टाइम वेस्ट किए। मोहब्बत एपिसोड नंबर 54। तो ऑलरेडी पीयूष बहुत ज़्यादा सिंक्रेट कर रहा था एक कैफेटेरिया में। निरंजन सिर्फ उसे उसके बातें सुन रहा था। वो चाहता तो वो रिप्लाई बैक कर सकता था, लेकिन निरंजन कहीं ना कहीं पीयूष के जो मन की बात है ना वो सुनना चाहता था, क्योंकि निरंजन को बहुत दिनों से पीयूष पे बहुत ज़्यादा शक था। लेकिन वो कभी भी ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं की थी, क्योंकि एज ए साक्षी की बेस्ट फ्रेंड, इसलिए वो ये सोच रही थी हो सकता है कि बेस्ट फ्रेंड है इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव है इसलिए। लेकिन नीलांजना के दिल में थोड़ी सी तो खटकती रहती बहुत दिनों से, लेकिन नीलांजना कभी एक्सप्रेस नहीं की थी। इसलिए आज कहीं ना कहीं नीलांजना सुनना चाहता था कि पीयूष के दिल में एग्जैक्टली है क्या। और साक्षी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि पीयूष ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले कभी भी ऐसे बिहेव नहीं किया। और ये मतलब वो थ्रेट दे रहा है, लेकिन क्यों। पीयूष बड़े बार बहुत कुछ बोल रहा था, अगर ये हम लोग की शादी नहीं हुई तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। साक्षी सिर्फ एक बार बोलती है कि पीयूष, तू चाहता क्या है? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी की फ़िक्र या मेरी फ़िक्र नहीं हो सकती। तू चाहता है मैं तुझसे शादी करूं, ठीक है। अगर मैं नीलांजना के साथ, अगर मैं रिलेशनशिप में नहीं भी था ना, अगर नहीं भी रहूँगी ना आगे जाकर, तब भी मैं तुझे शादी नहीं करूँगा। तो पीयूष बोलते क्यों? मेरे में क्या कमी है? मैं भी तुझे खुश रह सकती हूँ ना। क्या चाहिए तुझे? पैसा, प्रॉपर्टी, दौलत, क्या चाहिए तुझे? मैं तेरे सब कुछ तेरे पैर में ला कर दूंगी, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है मेरे पास। साक्षी बोलते नहीं नहीं, मैं तेरी कब कैपेबिलिटी बात की? तू मेरी दोस्त है, ये मत भूल। तो पीयूष बोलते कब तक मैं तेरी दोस्त बन के रहूँगी? बचपन से मैं तुझे पसंद करती हूँ, बचपन से मैं तुझसे प्यार करती हूँ। कभी भी ये चीज़ नोटिस भी नहीं आई तुझे? एक बार से ही, एक बार तुझे नहीं लगा कि नहीं ये लड़की को चांस देकर देखते हैं? कब तक तुझे हिंट देती रहूँ मैं तुझे कि मैं भी तुझे पसंद करता हूँ, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। साक्षी थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी कर लेती है पीयूष की तरफ देखते हुए। नीलांजना के होठों पे एक तीखी सी मुस्कान थी, क्योंकि नीलांजना की जो शक थी वो पूरी तरह से एक रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी। पाखी और टीना दोनों मिलकर अपने हाथ फोल्ड करके दोनों ही दोनों दूसरे की तरफ देख रहे थे। पाखी भी कहीं ना कहीं अंदाज थोड़ी सी कर ली थी, गेस थोड़ी सी तो कर ली थी कि पीयूष के दिल में एग्जैक्टली है क्या, और क्यों वो साक्षी के मॉम को मतलब बहला फुसला रही थी, या साक्षी और निरंजन की शादी ना करने के लिए और उसकी शादी साक्षी से करवाने के लिए। टीना के सामने और पाखी के सामने बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी थी। साक्षी अपनी आंखें बड़ी करके पीयूष को बोले कि तुझे पता है कि तू क्या बोल रहा है अभी? तो पीयूष बोलते हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। और मेरी बहुत अच्छे से बात सुन। 15 दिन बाद हम दोनों की एंगेजमेंट है और 1 महीने बाद हम दोनों की शादी है। चुपचाप से ये मान ले, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये बोलकर पीयूष उस कैफेटेरिया से निकल जाता है। नीलांजना अपनी पॉकेट में अलग से एटीट्यूड लेकर खड़ी हुई थी। जब पीयूष निकल जाता है, वो सब लोग देखते, मतलब आसपास जो लोग थे उस सबको नीलांजना बोलती कि प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ये हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप लोग जो करने आए थे प्लीज़ कीजिए। जो कैफेटेरिया के जो ओनर है वो आकर नीलांजना के बोलते हैं कि ऑलरेडी नीलांजना बहुत सबको पहचानती है और नीलांजना को सब लोग पहचानते हैं, तो वो कुछ बोल तो नहीं सकते कि निकल जाओ यहाँ से। ऑब्वियसली एक रिच पर्सन है। तो ओनर जाकर सिर्फ एक बार बोलती कि मैम वो आज थोड़ी सिंक्रेट। तो नीलांजना सीधा उन लोगों को सॉरी बोल देती है और बोलती है कि ये आगे से नहीं होगा, आई मेक श्योर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये बोलकर ओनर को भी वो भेज देती है मारा फुसका कर। वो साक्षी को देखती, साक्षी चुपचाप खड़ी हुई थी मायूस होकर। नीलांजना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है बैठो। तो नीलांजना साक्षी को एक चेयर पर बैठा देती है और खुद जाकर भी बैठ जाती है। टीना और पाखी भी बैठ जाती है और बोलती है कि ये क्या था, ये तो बहुत अच्छा ड्रामा था। तो साक्षी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। नीलांजना बोलती है कि इट्स ओके, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता है, तुम्हें ये सब कुछ भनक तक तुम्हें नहीं लगी है, लेकिन इट्स ओके, हम लोग इसमें दोनों मिलकर हम लोग कुछ कर लेंगे। तो टीना बोलती है नील, तुझे क्या ये चीज़ पता थी?
नील टीना की तरफ देख के बोलती है कि पता तो नहीं थी लेकिन या थोड़ी सी गेस तो कर पाई थी क्योंकि उसकी जैसे टोन थी मेरी तरफ, तो थोड़ी थोड़ी गेस तो हो सकती है। लेकिन और एक बात, बचपन से जब दोनों एक साथ रहे हैं, एक साथ बचपन गुजरी है, एक साथ बड़े हुए हैं, तो एक साथ एक लड़के को एक लड़की मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड से फीलिंग्स हो ही सकती हैं, इसमें गलत नहीं है। लेकिन साक्षी बोलते कि गलत नहीं है ये चीज़, लेकिन ये फीलिंग दोनों साइड से होना चाहिए। एक साइड से आप ऐसे फोर्सफुली ये नहीं हो सकती, प्यार हम लोग फोर्सफुली नहीं कर सकते। तो टीना बोलती ओए हेलो प्लीज़ फिल्मी बातें मत करो ऐसे। तो पाखी बोलते क्या फिल्मी बातें मत करो, ये फिल्मी चीज़ हो रही है और हम लोग फिल्मी बातें में ही ना करें। तो टीना बोलती मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि प्यार फोर्सफुल नहीं होता। तो बोले कौन सा क्या बोला है प्यार फोर्सफुल नहीं होता, कितने सारे लोग हैं इंडिया में या दुनिया में कि सब लोग डोमिनेट करके कंट्रोल करके प्यार को हासिल कर लेते हैं। और ऐसा कौन सा बात है कि प्यार फोर्सफुली नहीं होता, देखो घर पर जाकर देखो देखो सब लोग हटे फोर्सफुली लेकर बैठे हुए हैं। तो टीना बोलती है वो अलग बात है, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग वो चीज़ अलग बात है। लेकिन अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ, अगर कोई आकर मुझे मुझे बोले कि मैं तुमसे पसंद करती हूँ प्यार करती हूँ मुझे अगर शादी कर लो, तो मैं कभी भी शादी करके हाँ नहीं बोलूँगी ना। तो साक्षी बोलती एग्जैक्टली मैं ही यही चीज़ बोल रही हूँ, मानती हूँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरी सुख में मेरी दुख में हमेशा साथ दिया है। लेकिन प्यार, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। तो सब लोग हैरान होकर देखती है साक्षी की तरफ। तो नोटिस करती साक्षी कि तीनों ही उसकी तरह हैरान होकर देखते, बोलते कि अरे प्यार करती हूँ मतलब एज ए फ्रेंड मैं प्यार करती हूँ, नॉट एज ए बॉयफ्रेंड। तो टीना सब लोग मतलब एक होता है ना रिलीव वाली जो बोले हो, तो निरंजन बोलते ऐसे मत बोलो, मतलब पूरी सेंटेंस कंप्लीट करो नहीं तो मेरी जान छूट जाएगी ना। तो साक्षी बोलती है ऐसी बात नहीं है नील, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही अभी मैं क्या करूँ, कौन सी धमकी दे क्या दे है ये, क्या मुझे उठाकर शादी करेगा क्या। तो नीलांजना बोलती है कि वो तुम्हें उठाकर शादी करेगा नहीं पता नहीं, लेकिन आई थिंक मुझे तुम्हें उठाकर शादी करनी पड़ेगी। तो साक्षी देखती नीलांजना की तो बोलती कि हेलो मैं ये उठाकर शादी नहीं कर, मेरी शादी अगर होगी ना पूरी धूमधाम से होगी, पूरी दुनिया देखेगी कि मैं शादी कर रही हूँ। तो नीलांजन बोलती है ओहो तुम ऐसे ड्रीम लेकर भी बैठी हुई हो कि तुम ऐसे ड्रीम का शादी करोगे इस हालत पे। ओह ये लड़कियों लोग का जो ड्रीम है ना ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो। तो वो तो टीना बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी अगर कभी भी शादी करोगी ना तो पूरी धूमधाम क्या पूरे शहर क्या पूरी दुनिया को पता चलेगी कि टीना मल्होत्रा शादी कर रही है। तो पाखी बोलती हो गई तब पूरी दुनिया सब कुछ छोड़ छाड़ के टीवी के सामने बैठी रहेगी कि नहीं नहीं सी शादी हो रही है, देखो टीना मल्होत्रा की, जैसे टीना मल्होत्रा नहीं आमरानी की शादी हो रही है। तो टीना देखती कि तुम मुझसे जलती हो ना। तो पाखी बोलती है तुमसे जेलस, हाँ मेरे पास इतनी भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुमसे जेलस फील करूँ। तो साक्षी बोलती शट अप गाइस, तुम तो क्या कर रहे हो, मेरी शादी के लिए पड़ी गई है तो अलग से तुम दोनों की शादी की बात कर स्टार्ट कर दिया। तो बाकी बोलते मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो अपनी शादी की बात कर रही है। तो टीना बोलते मेरी शादी मैं किससे करूँ, मैं कैसे करूँ, मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या है। यहाँ बोलते प्लीज़ यार मत करो, हम तो अलग से परेशान में है ना। तो वही साक्षी बोलती हाँ तो शादी की बात किससे स्टार्ट की, तो बोले ड्रीम की बात किसने स्टार्ट की। तो बाकी बोलता तुम दोनों स्टार्ट मत हो, मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ ऐसा करो जैसे नीला साक्षी की मम्मी मान जाए। तो यहाँ जब बोलते कोई बात नहीं, अगर मैं साक्षी को उठाकर शादी कर सकती हूँ तो तुम्हारी मॉम को भी उठा लूँगी। तो साक्षी में क्या करोगी, उठाकर शादी करोगी। तो नीलांजन बोलती ओहो शादी नहीं करूँगी, मैं उठाकर अपने पास ही रख दूँगी, सब मेरे पास रहोगे, अच्छी बात है। तो बोलते कि नील मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो नीलांजन बोली ओके जोक सपाट छोड़ दो, एक काम करते हैं अभी घर चलते हैं सब लोग, घर जाकर देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और तुम दोनों को मैं अभी घर छोड़ देती हूँ तो चलो। ये बोलकर सब लोग उठ जाते कैफेटेरिया से। नीलांजना और एक बार सॉरी बोल देता है उसे कैफेटेरिया ओनर को, और ये भी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ नहीं होगी। ये बोलकर चारों निकल जाती है। नीलांजना साक्षी और पाखी को उसके घर पर छोड़ देते हैं और नीलांजना से ये बोलते साक्षी संभल के, तुम ऑलरेडी ये करके आए हो, कोशिश करना कि तुम मेन डोर से अंदर जाओ क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी मॉम को तो पता चल गई होगी।
तो साक्षी बोलती है मुझे पता है, अभी मुझे घर जाकर एक बहुत बड़ी सुनामी को सामना होगी, लेकिन प्यार के लिए और क्या-क्या करने मैं उन्हें सब कुछ करूँगी। ये बोलकर निरंजना और मतलब साक्षी और प्राची दोनों ही जाते हैं एक साथ घर के अंदर, मतलब घर को डोर में जो है वो नॉक करती है। साक्षी की मॉम डोर खोलती है। वो मॉम बोले आइए आइए आप आइए, मैं तो आपके अंडर काम करती हूँ ना, आप तो मुझे मॉम नहीं बाई समझते हो ना, काम की बाई। तो साक्षी बोलती सब मम्मी को एक घिसी पीटी बातें। तो भाई बोले क्या बोलूँ मैं, तुम मुझे ना बोल कर ऐसे कौन जाता है बाहर। तो साक्षी बोलती है कि अगर आप मुझे घर के बाहर देने की परमिशन दे देती ना तो मुझे ऐसे करके नहीं जानी पड़ती। तो साक्षी हम बोलते अच्छा, ऐसे तो तुम मुझे परमिशन देने के लिए बात कर रहे हो, तो तुम ऐसे करके ना कि मुझे मुंह से चली जाती। तो साक्षी बोलते फिर से आप कसम देने स्टार्ट कर दोगी कि मेरी कसम ये मत करना, मेरी कसम वो मत करना, आपकी कसम से बाँचने के लिए मैं ऐसे करके चली गई, तो क्या गलती की। तो साक्षी की माँ बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, तुम कहाँ गई थी, वो लड़की से मिलने गई थी क्या, वो रिच लड़की से, तुम्हें क्या पड़ी हुई है, कौन सा पट्टी पड़ गई है आँखों में। तो बोलते मुझे प्यार की पट्टी पड़ गई है, ठीक है समझ में आ गया है, अब मुझे घर पर जाना है, ऐसे में मुझे टायर्ड फील हो रही हो। अच्छा क्या करके आई हो जैसे तुम टायर्ड फील हो गई। तो बाकी और साक्षी दोनों मिलकर साक्षी मॉम को देखते हो, साक्षी मॉम बोलते क्या ऐसे क्या देख रहे हो। तो दोनों ही हंस कर ना ऊपर चली जाती है। साक्षी माँ बोलते मैं क्या मजाक कर रही हूँ क्या, मेरे मुंह में क्या जोकर लगी है क्या, ये लोग मुझे मेरी मजाक कर रहे हैं सब लोग। साक्षी की माँ बैठ जाती है, ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद दोनों ही अपने में बात करती है। दूसरी साइड चलते हैं, नीलांजना और नीना भी घर पहुंच जाते हैं। नीलांजना आकर ही सब लोग को ड्राइंग रूम में बैठने के लिए बोल देती है, सब लोग, उसके स्टेप डैड, संजय, उसके मॉम, सब लोग आ भी जाते हैं। आने के बाद नीलांजना उसकी मॉम को बोलती है कि मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसके स्टेप डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो मुझे क्यों बुलाया है। तो नीलांजना बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सुने, इसलिए मैंने सबको बुलाया है, लेकिन अगर डिसीजन मैटर की बात करें तो मेरी मम्मी का ही डिसीजन मैटर मुझसे करती है, आपकी नहीं। तो स्टेप डैड चुप हो जाते हैं। तो नीलांजना बोलती है कि मॉम आप जानना चाहती थी ना कि वो मेरे साथ जो लड़की है वो कौन है। तो नीलांजना की मॉम मतलब अच्छे से बैठ जाते, बोलते हाँ बिल्कुल, कौन है वो लड़की। तो नीलांजना का टीना की तरफ देखते हो, टीना बोलती है एकदम साहब बोल, डंकी की चोट पे बोल। तो नीलांजना बोलते हैं कि वो लड़की साक्षी है। तो नीलांजना एक थोड़ी देर देखते नीलांजना को और बोलती है कि क्या साक्षी, उसे मतलब और कोई अच्छा नहीं मिला। तो नीलांजना बोले मॉम आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, एक सिर्फ एक फीलिंग है, ये प्यार है। तो नीलांजना की मॉम हाथ दिखा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, मैं साक्षी के लिए बोल रही हूँ, और अच्छा नहीं मिला क्या। तो टीना हंस देती है पूरी तरह से। और नीलांजना बोलते आप बोलना क्या चाहते हो, साक्षी के लिए मैं बेस्ट चॉइस नहीं हूँ। तो नीलांजना बोले तुम जैसे इंसान जो अपने काम पर ही लगा रहते हो, ना कुछ काम मतलब ना कुछ एक रोमांटिक फेज, ना कुछ डांस, ना कुछ मुंह जैसे काम एक्सप्रेशन वाली एटीट्यूड वाली, तुम जैसी लड़की को साक्षी पसंद आ गई ना, ये बहुत बड़ी बात है। साक्षी जैसे कितनी प्यारी लड़की है, कितनी शांत स्वभाव की है, अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद की है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो नीलांजना बैठ जाती है चुपचाप से, क्योंकि वो ना कहीं ना कहीं उसके मॉम से ये सब बातें वो एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो टीना तो बहुत हंस रही थी, क्योंकि उसे ये उसकी मम्मी की जो ये एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छी लगती है। उसके स्टेप डैड और संजय कुछ नहीं बोलते, क्योंकि संजय को तो बहुत पहले से ये चीज़ पता थी, और उसके स्टेप डैड भी कुछ नहीं बोलते। तो नीलांजना सिर्फ उसके मॉम को बोलते हैं कि मॉम मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मतलब अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक सिचुएशन में है। मतलब पैनिक सिचुएशन मतलब अब क्या चल रही है, साक्षी की मॉम ये चीज़ नहीं मान रही है। ऊपर से साक्षी की मॉम एक मतलब उसके जो एक बेस्ट फ्रेंड है बचपन की दोस्त, उसके साथ उसकी शादी फिक्स कर चुकी है साक्षी की। तो अभी साक्षी बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं भी क्या करूँ मुझे नहीं पता। तो नीलांजना के मैम बोलते हैं कौन सी बात है, हम जाकर बात करते हैं, जी आप कुछ बोलिए। तो उसके स्टेपडैड बोलते हैं कि मैं क्या बोलूँ, तुम्हारी लड़की मुझसे कोई ओपिनियन ली है क्या।
तो उसके मॉम नीलांजना के मॉम नीलांजना की तरफ देखती है, तो नीलांजना बोलती मुझे उसकी उनकी कोई ओपिनियन नहीं चाहिए। तो स्टेप डैड बोलते कि अगर मुझे उनकी ओपिनियन ही नहीं चाहिए तो मैं यहाँ बैठकर क्या कर रही हूँ। वो उठ कर चले जाते हैं, और जब उसके स्टेप डैड उठ कर चले जाते हैं तो संजय भी उठ कर चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि नीलांजना बोलती है मतलब, तो बोलती कि ऐसे कौन सा भाव है। तो नीलांजना की मॉम बोलती कि तुम्हारे तो भाव कम नहीं है ना, अब क्या चाहते हो बोलो, मैं क्या करूँ, तुम मतलब तुम मुझसे ये चीज़ बोलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। नीलांजना बोलती कि आप एक बार साक्षी की मॉम से आकर बात कर लेते। तो जो वो तो मैं बात कर लूँगी, अच्छा ठीक है तुम मुझे एड्रेस दो, मैं कल जाकर बात कर लूँगी। तो नीलांजना खुश हो जाती है। तो नीलांजना ये चीज़ साक्षी को बताना चाहती थी, लेकिन वो सोची कि ऐसे नहीं, वो कुछ करेंगी। तो वो टीना को भी ये चीज़ बोलती कि रात को रेडी रहे ना, हम दोनों कहीं बाहर जाएंगे। तो टीना बोलती कि कहाँ पर, साक्षी के घर पर। अरे वाह, तू तो मेरे साथ रह रह के बहुत ज़्यादा दिमाग वाली हो चुकी है। तो रीना बोलती चुप रहे, प्यार के मामले में मैं तेरे से दिमाग वाली नहीं, तू मुझसे दिमाग ले रही थी। तो बोलते ओके ओके कोई बात नहीं। टाइम को थोड़ा आगे करते हैं। रात के टाइम हो रहे थे, 9:30 बज चुके थे। सब लोग खाना खा चुके थे। टीना और नीलांजना दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं गाड़ी लेकर सीधा साक्षी के घर पर। साक्षी के घर पर जो गली है ना, उस गली में गाड़ी को रोकते हैं, दोनों एक गली पे चल कर जाते हैं उसकी तरफ, और साक्षी की जो घर है उसके सामने खड़े हो जाते हैं। नीलांजना फ़ोन करती है साक्षी को, तो साक्षी ऑलरेडी डिनर कर कर चुपचाप बैठी हुई थी घर पर, उसके साथ पाखी भी थी। पाखी बोलती है कि अरे नीलांजना की कॉल आ रही है देख। तो साक्षी देखती है, वो फ़ोन भी उठा लेती है, वो बोलती कि हेलो। तो नीलांजना बोलती है अपनी विंडो की तरफ आओ। तो साक्षी भी जाती है, वो नीचे देखती है कि टीना और नीलांजना नीचे खड़ी हुई है। नीलांजना एक फॉर्मल ड्रेस पर थी, एक टी शर्ट एक सिंपल पैंट, और टीना भी एक फॉर्मल ड्रेस पर ही थी, दोनों ही। तो बाकी आकर भी नीचे देखती है कि अरे ये दोनों खड़े हुए हैं। तो साक्षी बोलती कि आप अचानक से अभी इस वक्त। तो बोलते कि तुम नीचे आ सकती हो। तो साक्षी बोलती कि जी। ये बोलकर साक्षी और बाकी दोनों ही नीचे जाती हैं। साक्षी की मॉम ऑलरेडी डिनर करके रूम पर चली गई थी। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता करके दरवाज़ा ओपन करके बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद साक्षी सीधा नीलांजन को हक करती है, बोलती कि आप इतनी रात को यहाँ जान सकती हो कि आपके दिमाग में क्या चल रही है। तो नीलांजन आज जो हुआ उसके मॉम के साथ जो बात हुई वो बोलती है। तो साक्षी बोलती है आपकी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीलांजन बोलती मैं अपनी मॉम को पहचानती हूँ, उन्हें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि उस लड़की को जो पसंद आई है वो हमेशा उसे लेकर ही रहेगी, वो किसी की बात तो नहीं सुनेगी। ये अपनी मेरी मम्मी को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो साक्षी उसे कंधे पर मारती है, बोलती क्या है, एक बार भी आपने नहीं पूछा ना कि वो मुझे ऐसे बहू के रूप में पसंद करेगी या नहीं। तो नीलांजन तो ये बात सुनते टीना बोलती कि अरे बहुत पसंद करेगी, और तुम्हें ऐसे बहुत अच्छी तरह से पसंद करती है। तो साक्षी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्लश करती है। तो नीलांजना बोलती तू ऐसे हंस क्यों रही हो। तो साक्षी ने एक लुक देती है नीलांजना की तरफ, बोलती कि आप ना बिल्कुल तरह मतलब क्या हो आप। ये बोलकर साक्षी रूम जाने ही वाली थी, लेकिन नीलांजना उसके हाथ पकड़ती है, वो बोलती कि अरे कहाँ जा रही हो। तो बोलती कि अभी क्या करनी है। तो बोलती थोड़ी देर हम लोग वॉक कर सकते हैं, नाइट वॉक। तो साक्षी और कुछ नहीं बोलती। साक्षी, नीलांजना और पाखी और टीना एक साथ चल रहे थे। टीना एक बार पाखी की तरफ देखते हुए बोलती कि तो पंक्षी जी आपको कुछ बोलनी है मुझे। तो पाखी बोलती कि आपको क्या बोलूँ मैं। तो टीना बोलती है आप मुझसे कभी मतलब बहुत दिनों से बात नहीं कर रही है अच्छी से, तो मुझे लगा आपको कुछ बोलनी है मुझे। तो पाखी बोलती है कि आपने कहा ना कि हम लोग दोस्त की तरह रह सकते हैं, तो और क्या बात करूँ मैं दोस्त की तरह आपसे। तो टीना बोलती अरे दोस्त की तरह ही तो बहुत बातें होती है ना, एज ए गर्लफ्रेंड की बातें जैसा ना दोस्त की तरह बहुत सारे बात होते हैं। तुम्हारे दिल की फीलिंग तुमने ऑलरेडी मुझे बोल दी है, मेरी दिल की फीलिंग्स। तो पाखी बोलते तुम्हारी आपकी दिल की फीलिंग्स क्या। तो टीना बोलते कि वो मैं दिल की भी मतलब ऐसे करके नहीं बताती हूँ, लेकिन हम लोग दोस्त हैं ना, तो दोस्त की तरह तो हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो बोलते क्या आपको कुछ बोलनी है। पाखी बोलती है चीज़। तो टीना बोलती नहीं। तो पाखी बोलती मुझे भी कुछ नहीं बोलनी है, चुपचाप से ये कीजिए, वॉक कीजिए, ऊपर से देखिए नीलांजना और साक्षी दोनों मतलब कितने ज़्यादा खुश है।
तो बोलती कि हाँ, इन दोनों की अच्छी तरह से शादी हो जाए तो सच कह रही हूँ, मैं तो देहरादून में चली चली जाऊँगी। तो बाकी बोलते क्या? इन दोनों शादी करेंगे और आप देहरादून में चली जाओगी? इससे मतलब क्या है ये? तो बोलते कि नहीं, देहरादून में हनीमून पर जाऊँगी। तो बाकी बोलते हनीमून शादी के बाद होती है। तो बोलती कि अरे उन दोनों की हनीमून में? तो बोलते कि अरे उन दोनों की हनीमून में आप क्या करेंगी? तो टीना बोले ओ हेलो, तुम इतनी कंफ्यूजन क्यों हो? उन दोनों के हनीमून में हम दोनों दोनों साथ चले जाएंगे। तो बाकी बोलते हम दोनों साथ में क्या चले जाएंगे, हम दोनों जाकर क्या करेंगे? तो बोलते हम लोग भी हनीमून बना लेंगे। तो बाकी एक बार देखती टीना की तरफ, तो टीना को रियलाइज़ होती कि टीना क्या बोल रही है। तो बोलते कि वो मतलब टंग स्लिप हो गई, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों कैसे हनीमून कर सकते, हम दोनों की शादी भी तो नहीं हुई। वो वैसी बात नहीं है कि हम दोनों घूम लेंगे। तो बाकी थोड़ी सी चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती वो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती है। तो आज की स्टोरी ये तक रखते हैं।